बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं औकात टीवी। मैं हूं अब्दुल जब्बार अंसारी। आज मेरी मेहमान हैं मोहतरमा ताबिंदा सलीम। आप डिवीज़नल डायरेक्टर महकमा ताल्लुकात आमा रावलपिंडी ग्रेड 18 में ज़िम्मेदारी जो है ना वो निभा रही हैं अपनी। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मैडम, आपका किस इलाके से ताल्लुक़ है? मैं लाहौर से बिलोंग करती हूँ। अपनी ज़िम्मेदारियाँ वहीं से आपने अपनी अमली ज़िंदगी का आगाज़ किया? जी बिल्कुल, लाहौर से ही मेरी इब्तदाई तालीम से लेके मास्टर्स किया, इंग्लिश लिटरेचर में बीएड किया और आना चाहती थी इलेक्ट्रिशिप में, लेकिन अल्लाह ताला ने मेरे लिए इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट रखा था। जी जी। लिहाजा यहाँ मेरी रिक्रूटमेंट हो गई। जी जी। और 2006 में मैं डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर हो गई। तो अब ये मेरा सफ़र जो है ना पिंडी पे आके कंक्लूड हुआ और यहाँ पे मैं मुझे डायरेक्टर का इजाफी चार्ज दिया गया। जी जी। और यहाँ मैं डायरेक्टर पब्लिक रिलेशंस के फ़राइज़ अंजाम दे रही हूँ। मैडम, ये डीपीआर क्या होता है? इसका काम क्या होता है? डीपीआर आम आदमी को कैसे समझाएंगी आप? डीपीआर एब्रीवेशन है डायरेक्टर पब्लिक रिलेशंस। जी। और जहाँ तक मेरी सर्विसेज का ताल्लुक़ है जी जी। उसमें मैं आपको बताती हूँ कि सर्विसेज हमारी ये हैं, जो इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स होते हैं वो हुकूमत और अवाम के दरमियान एक ब्रिज का रोल प्ले करते हैं। पुल का किरदार अदा करते हैं। मतलब इंफॉर्मेशन जो हमें गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, जी जी जी। उनको हम पब्लिसाइज करते हैं और पब्लिक तक लेके जाते हैं। जी जी। और पब्लिक का जो ओपिनियन है जी जी। वो उसका फीडबैक जो है वो हम गवर्नमेंट तक पहुंचाते हैं। कि पब्लिक का रिएक्शन ये आ रहा है, इस खबर पे ये रिएक्शन आ रहा है, तो वो फिर गवर्नमेंट जो है वो अपने या पॉलिसीज़ में अमेंडमेंट करती है। जी जी जी। या वो पब्लिक की वेलफेयर के लिए मुख्तलिफ पॉलिसीज़ अनाउंस करती है और फिर हम उसको आगे बढ़ाते हैं और आवाम तक लेके जाते हैं। जी जी जी। इस तरह से हम एक ब्रिज का रोल प्ले करते हैं। और देखा जाए तो ये हमारे जो फ़राइज़ हैं वो सहाफ़ी बरादरी के साथ बिल्कुल इंटर रिलेटेड हैं। जी जी। मतलब उनके बगैर हम कुछ नहीं और हमारे बगैर उनकी रिकॉग्निशन चोली दामन का साथ है। हमारा आपस में चोली दामन का साथ है। और बिल्कुल हम एक बरादरी की शक्ल में मिलजुल के जॉइंट एफर्ट के साथ गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को आगे बढ़ाते हैं। मैडम, दफ्तरी ज़िम्मेदारी के साथ साथ घरेलू मामलात सही तरह सर अंजाम पा लेती हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अब तो सर्विस से माशाल्लाह 25 साल हो गई है। अब तो एक आदत सी बन गई है। अब तो आप काम ना करें तो बड़ा ऑड सा लगता है। एक दिन भी छुट्टी नहीं करती मैं। मतलब मैं छुट्टी कर ही नहीं सकती। कर लूँ तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता है कि आज मैंने किया ही कुछ नहीं। अब यानी कहने का मकसद कि वो ना रूटीन ऐसी बन चुकी है कि आदत पड़ गई अब सारे मसाइल को फेस करने की और काम करने की। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं घर को भी अच्छी तरीके से रन कर रही हूँ। 3 मेरी बेटियाँ हैं और माशाल्लाह सारी पढ़ रही हैं, तो घर को भी रन करती हूँ और साथ साथ इधर ऑफिस की एडमिनिस्ट्रेशन के अलावा सारी ये जो कवरेज का सिलसिला है, कभी पंजाब हाउस जाना और सीएम को कवर करना। और हमारे मुआवने ख़ुसूसी मैम फिरदौस आशिक अमान अक्सर आती हैं, तो उनकी प्रेस ब्रीफिंग पार्लियामेंट हाउस के बाहर कई दफ़ा उधर भी विज़िट होते हैं हमारे। फिर कमिश्नर साहब, डिप्टी कमिश्नर साहब, आपको पता है आजकल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा हो रही हैं। कोई इंक्रोचमेंट के हवाले से हो रही हैं, तो कोई डेंगू की मुहिम है, तो कोई पोलियो है। और इसके साथ साथ सिटीज़न पोर्टल जो है वो 3-4 किस्म के पोर्टल्स बन चुके हैं जिस पे हमें फ़ीडबैक वहाँ भी देना होता है। जी जी। इवन कोर्ट्स में भी हमारी जिम्मेदारियाँ हैं कि हमारे जो पेंशनर्स के केसेस हैं, हमारे मीडिया टाउन से रिलेटेड जो मसाइल हैं हमारे सहाफ़ी बरादरी को, उनके मसाइल को भी हल करना। और कोर्ट्स में भी हमने अपना एक ऑफिसर तैनात किया होता है, वो जो वहाँ जाके अपनी हेयरिंग भी करता है। मैडम, अक्सर देखने में ये आया है कि जो ख़वातीन जॉब करती हैं या कारोबार करती हैं वो अपने घर पे ज़रा रोब शोब रखती हैं। आपका क्या मामला होता है? नहीं, कतन नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं घर में एक माँ हूँ और माँ के फ़राइज़ अंजाम देती हूँ। और वहाँ पे मैंने कभी अपने आप को ऑफिसर नहीं समझा। और यहाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी आदत ऐसी है कि मैं अफसराना रोब नहीं झाड़ती। क्योंकि आप देखें ज़िंदगी में भी आप आजमाएं कि जो काम आप प्यार से ले लेंगे ना वो हर कोई करता है। प्यार में बहुत ताकत जब होती है। आप गुस्से से करेंगे, रोब से करेंगे,
काम तो वो आपका करेगा लेकिन दिल में मैलिस रखेगा, काम नहीं करेगा सही तरह से, या दिल में बददुआएं दे रहा होगा। तो इसलिए मेरा तो यही है कि मेरा दर्स भी यही होता है, मैं बच्चों से भी प्यार से, और ये ऑफिस की भी जो मेरे सबॉर्डिनेट है मैंने अपने बच्चों की तरह ट्रीट करती हूँ। अच्छा मैडम, देखने में ये आया है कि आम जो जॉब करने वाली ख़वातीन हैं और उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी ज़रा मुश्किलात का शिकार होती है। अक्सर मैंने मुशाहिदे में आया है कि वो पाया तकमील को नहीं पहुंच पाती। डाइवोर्स की शरह जो है वो ख़वातीन जो जॉब करती हैं उनकी ज़्यादा है। आप इस बारे में क्या कहेंगी? वजह फरमा रहे हैं आप, बात तो बड़ी वजह है, क्योंकि हर चीज़, हर रिश्ता तवज्जो मांगता है। जी बिल्कुल। जब आप अपने रिश्तों को टाइम नहीं दे पाते तो ज़ाहिरी बात है कि वो उसमें दरार आनी शुरू हो जाती है। जी बिल्कुल। दूसरी चीज़ होती है आपका मेंटल लेवल, आपका IQ लेवल, अगर वो नहीं मिलता तो उसमें भी आपको इख्तलाफात सामना करना पड़ जाता है। जी जी जी। तीसरा ये भी बात वजह है कि आपकी ड्यूटीज़ जो हैं वो अफेक्ट करती हैं फैमिली को। जी जी। लेकिन शर्त ये है कि आपका जो पार्टनर है वो आपके मसाइल को समझता हो। जी जी। अगर वो समझता है तो फिर वो आपसे कोऑपरेट करेगा। ये बात ज़िंदगी जो है ना, इज़दवाजी हो या दूसरी, जो भी आप गुजार रहे हैं, पब्लिक डीलिंग भी कर रहे हैं, तो इसमें आपको ताउन की हर कदम पे ज़रूरत है। आपके शौहर क्या करते हैं मैडम? मेरे शौहर बिजनेसमैन है। और दफातर में मैडम अख्तर मखलूत माहौल होता है, इस दौरान कोई नाखुशगवार कभी वाक़या पेश आया हो? नाखुशगवार वाक़या तो कोई पेश नहीं आया अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने बताया ना आपको कि मैंने जहाँ भी गई हूँ मैंने बरादराना ताल्लुकात और वैसे माशाल्लाह आप धीमे मिजाज की हैं। फैमिली रिलेशन टाइप जो है ना मैंने माहौल दिया है। जहाँ भी गई हूँ मैंने कहा जी हम लोग एक फैमिली हैं, एक ख़ानदान की तरह रहो, बहन भाइयों की तरह रहो, और अपने जो है ना ड्यूटी सर अंजाम दो जिसके लिए हम यहाँ आए हैं और या जिसके लिए हमें पे किया जा रहा है। जी जी जी। तो मैडम आपकी शादी अरेंज है या लव मैरिज है? ये प्योरली अरेंज मैरिज है, लव मैरिज कोई नहीं है, क्योंकि लव मैरिज के रिज़ल्ट जो है ना मैंने अच्छे नहीं देखे, इसलिए मैं इस पे यकीन ही नहीं रखती कि बंदा लव मैरिज जो माँ बाप कर दे, माँ बाप जो करेंगे ना वो आपके लिए बेस्ट होगा। जी जी जी। और जो लोग भी इसके अगेंस्ट जाते हैं उनकी ज़िंदगी ख्वार ही होती है, इसके अलावा कुछ नहीं होती। दफ्तर में काम करने वाली ख़वातीन को हमारे चैनल से हवाले से कोई पैगाम देना चाहें आप? दफातर में काम करने वाली ख़वातीन को मैं पहले तो सलाम पेश करूँगी। उनकी अज़मत को सलाम है कि वो अपनी इतनी घरेलू मसरूफियात के साथ साथ अपने हस्बैंड को सपोर्ट करने के लिए फ़ील्ड में निकलती हैं। और आपको पता है फील्ड में आना किसी औरत के लिए आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल है, ख़ुसूसन हमारे मर्दों की नज़रों को फेस करना, तरह तरह के कमेंट्स को देखना। जैसे ही वो घर से बाहर निकलती है लोगों की नज़रें उस पर उठनी शुरू हो जाती हैं, और ये उसकी हिम्मत है कि वो अपनी फैमिली की खातिर मर्दाना वार हर हालात का मुकाबला करती है। इस तरह मैं यानी उनको एक तो सलाम पेश करूँगी, दूसरा उन्हें ये पैगाम दूँगी कि आप मेहनत को कभी हार ना समझें। मेहनत का सिला आपको यहाँ भी मिलेगा, ऊपर भी मिलेगा, और आपकी सिंसेरिटी जो है ना, आपका खलूस, वही आपकी कदर करवाएगा, अल्लाह के घर में भी और लोगों के दिलों में भी। कोरोना के हवाले से मैडम आप क्या पैगाम देंगी आवाम को? कोरोना के हवाले से फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मुझे खुद मास्क पहनना चाहिए, पहले तो ये पैगाम देना आप। ये पैगाम अगर देना है तो मैं मास्क पहन के देती हूँ। ठीक है। उन्होंने कहा ना खुद तो पहना नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो कोरोना के हवाले से ये है कि ये वाकई सीरियस है। इस दफ़ा जो है ना ये वेव जो है बहुत सीरियस आई है। जी जी। इस पे हम सब को जो है ना अपनी औलादों की खातिर अपनी हिफाजत करनी ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग बाहर वाले लोगों के लिए इतने इम्पोर्टेंट हो ना हो, अपनी फैमिली के हम पूरी दुनिया है अपनी फैमिली की। जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अल्लाह ने हमें उनका सरबराह बना के भेजा। जी बिल्कुल, हम जिम्मेदार हैं। बच्चों की खातिर जो है ना अपनी केयर करनी है जी, और बच्चों की भी हिफाजत करें। कोरोना SOPs पे सख्ती से अमल करें, क्योंकि इसमें हमारी जानों की हिफाजत का राज मुज़मिर है जी। तो इसलिए हुकूमत पंजाब के साथ पूरा तावन करें, कोरोना SOPs पे अमल करें, सैनिटाइज़र यूज़ करें। जैसे ही आप घर में एंटर हों हैंड सैनिटाइज़र करें, और जैसे ही आप घर से बाहर निकलें हैंड सैनिटाइज़ करके जाएं, और मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि इसी से हम सब की हिफाजत मुमकिन है। जी जी। अवाम से ये मेरी दरख्वास्त है कि आप सब 5 वक्त की नमाज को अपना शार बनाएं, क्योंकि नमाज का जो प्रपोर्शन है, अब जाके अंग्रेज़ वो बता रहे हैं कि जी आप सजदे के प्रपोर्शन में जाएंगे तो कोरोना से हिफाजत मुमकिन है।
जबकि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो हमें एक अरसा पहले बता दिया है नमाज में शिफा है। बिल्कुल, हाथ धोना जो बार बार कहते हैं, तो वो 5 दिन 5 वक्त मुसलमान वुजू करता है। आप देखिए जो मुसलमान है ना, वो कोरोना से क्यों बचा है? सिर्फ अपनी इबादत की वजह से, अपनी नमाज की वजह से। सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत बात है। अब देखिए ना कि हम वुजू भी करते हैं, उसमें हम अपने आप को सैनिटाइज कर लेते हैं, फिर हमारा जो नमाज का प्रोपोर्शन है वो हमारी बॉडी की वो एक्सरसाइज है जो हमें कोरोना से बचाता है। तो अब जाके अंग्रेज हमें कह रहे हैं इस प्रोपोर्शन में आओगे तो फिर आप बचोगे। तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हमें बता दिया है, नुस्खा कीमिया हमारे पास, कुरान पाक हमारे पास है जो अज़ल से अबद तक हमें हमारा रहनुमा है, रहनुमाई दे रहा है। हर बीमारी का इलाज कुरान पाक में जी। सूरह तकाबुन की आप रोज़ाना तलावत लगाएं घर में, जी। आपकी तमाम जो बलाएं हैं ना निकल जाएंगी। सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत बात। फिर आप जनाब सूरह रहमान की तलावत शाम के वक्त सुने, आपकी बहुत सारी बीमारियों का वो एक ही हल इलाज है। मैडम ताबिंदा सलीम आज हमारी मेहमान थी। मैडम, औकात टीवी सब्सक्राइब करने वाले से भी नाजरीन को ज़रा कह दीजिए अपनी ज़ुबान से कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नाजरीन, मैं आप सबसे ये इल्तमास करूँगी कि औकात टीवी चैनल वाकई एक बहुत अच्छा चैनल है जिसमें तमाम लोगों को ये अच्छा पैगाम लोगों तक पहुँचाया जाता है और बहुत सारे जो राज हैं वो अफशा किए जाते हैं, बहुत सारी जो प्रोडक्टिव बातें हैं और जो पब्लिक वेलफेयर के लिए बातें हैं वो ये पब्लिसाइज़ करते हैं। इसलिए मेरी आपसे दरख्वास्त है कि औकात चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इनके व्यूअर्स में जितना हो सके इजाफा करें। मैडम ताबिंदा सलीम आज हमारी मेहमान थी। इसके साथ ही अपने मेज़बान अब्दुल जब्बार अंसारी और मेरी मेहमान मैडम ताबिंदा सलीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।